पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्तों ने नागराज की सहायता से उस राक्षस को श्राप मुक्त किया। उसके बाद कमल अपने श्राप से मुक्त होने के बाद करण और उसके दोस्तों के साथ महर्षि वशिष्ठ को ढूंढने के लिए उनके साथ यात्रा आरंभ कर देता है। उसके बाद वे सभी एक बड़े से नदी के पास पहुंच जाते हैं, जिसे वे एक नाव के द्वारा पार करने का प्रयास करते हैं, परंतु उस नदी में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है, जिसके कारण वे सभी एक एक करके उस नदी में गिर जाते हैं। अब आगे। आखिर हम सब पानी में इतनी आसानी से सांस कैसे ले पा रहे हैं? तुमने सही कहा करण, हमें तो कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, जबकि हमें तो पानी में तैरना भी नहीं आता, फिर भी हम इतनी आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं उड़ रहा हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। टॉबी को इतना खुश होता देखकर सभी हंसने लगते हैं। टॉबी, आप बस भी करो। लगता है टॉबी को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। जब सभी पानी में हंसी खुशी खेल रहे थे, तभी वहां पर कुछ पानी के राक्षस आ जाते हैं। तुम सब कौन हो? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए और तुम हमसे पूछ रहे हो। ये हमारा साम्राज्य है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आप सभी घबराइए मत, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए हैं। हम तो नदी पार कर रहे थे। उसके बाद पानी में हलचल होने के कारण हम सभी इस नदी में गिर गए। घबराने की जरूरत हमें नहीं, बल्कि तुम्हें होनी चाहिए। हम सब कैसे विश्वास करें कि तुम यहाँ पर गलती से आए हो? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। नहीं नहीं, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। हाँ, हम सब यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। कृपया करके हमें जाने दीजिए। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उन राक्षसों का सामना करने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उसके बाद वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं। सितारा, तुम अपने जादू की सहायता से कुछ करो। हाँ, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। उसके बाद सितारा के हाथों में बहुत सारे फल आ जाते हैं। अरे सितारा, ये तुमने क्या किया? ये भी भला कोई खाने का समय है? अरे नहीं, मैं तो अपनी जादुई तलवार लाना चाहता था, परंतु ये क्या हो गया? कोई बात नहीं सितारा, दोबारा कोशिश करो। हाँ करण, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है? रुको, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो राक्षस अपनी तलवार से हमला कर देता है और उन सभी के बीच युद्ध होने लगता है। ये सब तो बहुत ही शक्तिशाली है। तभी एक राक्षस करण के पीछे से हमला करता है। करण, संभल कर, तुम्हारे पीछे। शुक्रिया शुगर। कोई बात नहीं। तुम सभी कितना ही प्रयास कर लो, परंतु हमसे नहीं बचने वाले। सब ध्यान से सुनो, हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। अब इन सबको हम अपने महल में लेकर चलते हैं। सितारा, कुछ करो। तुम अपने जादू की मदद से इन्हें सबक सिखाओ। अरे टॉबी, हम सब इस राक्षस की मुट्ठी में कैद हैं। मैं इसी वजह से चुटकी नहीं बजा पा रहा, और बिना चुटकी बजाए मैं अपना जादू नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सितारा, अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। तुमने सही कहा। उसके बाद वो सभी राक्षस करण और उसके सभी दोस्तों को एक बड़े से महल में ले जाते हैं और वहां पर एक कैद खाने में कैद कर देते हैं। अब तुम हम सबसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। सितारा, क्या तुम हमें अपने जादू की सहायता से इस कैद खाने और नदी से बाहर निकालकर सीधा हमारी नाव में ले जा सकते हो? नहीं टॉबी, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इतना जादू सीखा ही नहीं है। फिर तुम्हारा जादू सीखने का क्या फायदा सितारा? क्या कहा तुमने? अब तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू मत कर देना। पर बुलबुल? हाँ, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने करण, वरना पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। हाँ, मुझे तो ये लोग बहुत शक्तिशाली लगते हैं। देखो तो, हम पानी के अंदर कितनी आसानी से सांस ले पा रहे थे, और इस नदी के अंदर कितना बड़ा और सुंदर महल है। कोई बात नहीं शुगर, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पहले खुद का तो ध्यान रख लो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुम्हें तो बस भी करो। सितारा, क्या तुम अपने जादू की सहायता से इस कैद खाने का दरवाजा खोल सकते हो?
हाँ करण, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है सितारा, तो तुम इस कैद खाने का दरवाजा खोलो ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। अरे वाह सितारा, तुमने तो कर दिखाया। हाँ सच में, तुमने तो कमाल कर दिया। देखा, मैं तो हूँ ही काम का, किसी और की तरह नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? बस टॉबी। लगता है इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। नहीं कमल जी, ऐसा नहीं है। आज पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और यहाँ पर आ जाए। उसके बाद वे सभी चुपके से वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है? पता नहीं करमजीत। क्या हमें चलकर देखना चाहिए? हाँ, एक बार देख ही लेते हैं। नहीं, हमें वापस चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आकर हमें दोबारा पकड़ ले। लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। पर दोस्तों, आप सभी घबराओ मत, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आप सबकी सुरक्षा करूंगा। यहाँ पर किसी को डर नहीं लग रहा है। उसके बाद वे सभी उस कमरे में देखने का प्रयास करते हैं। ये दोनों तो वही राक्षस हैं जो हमें यहाँ पकड़ कर लाए थे। हाँ शुगर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगता है ये किसी किस्म का यज्ञ कर रहे हैं। परंतु उसके लिए अग्निकुंड भी तो होना चाहिए। शायद हम समुद्र में हैं और यहाँ पर आग नहीं जल सकती, इसलिए इन्होंने अग्निकुंड नहीं बनाया होगा। नहीं, ये दोनों काला जादू कर रहे हैं। परंतु इन्हें किसी पर काला जादू करने की क्या आवश्यकता भला? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुमने सही कहा करण, मुझे भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें थोड़ी देर यहाँ पर रहकर इंतजार करना चाहिए, क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। हाँ करण, हम थोड़ी देर यहीं पर छुप जाते हैं। इस तरह करण और उसके सभी दोस्त वहीं छिपकर खड़े रहते हैं और राक्षस की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हमारा आज का कार्य समाप्त हुआ। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। क्यों ना हम राजा को धोखे से कत्ल कर दें। अब तो वह पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। नहीं, हमें थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। अगर हम इस तरह राजा का कत्ल करके सिंहासन पर बैठेंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा। इसीलिए हमें शांति से काम लेना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे जादू के कारण राजा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और इसी तरह वो एक दिन मर जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। क्या कहा? ये अपने ही राजा को मारना चाहते हैं? हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, हमें महाराज को सब सच बताना होगा। परंतु क्या महाराज हमारी बातों पर विश्वास करेंगे? हमें कुछ तो अवश्य ही करना होगा, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। हाँ, हमें चलकर महाराज को ढूंढना चाहिए। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त महाराज को महल में ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें उनका कक्ष मिल ही जाता है, परंतु उनके कक्ष के बाहर 2 राक्षस सिपाही थे। हमें इनका ध्यान भटकाना होगा। ये कार्य मैं कर सकता हूँ। कैसे सितारा? बस अभी देखते जाओ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तुम इस बिल्ली का क्या करोगे सितारा? बस अब तुम देखते जाओ। उसके बाद सितारा उस बिल्ली को जमीन पर छोड़ देता है और वो बिल्ली उन्हीं पहरेदार राक्षसों के सामने चली जाती है। अरे, यह अजीब सा प्राणी कहाँ से आ गया? यह अजीब प्राणी जमीन पर रहता है, इसे शायद बिल्ली कहते हैं। परंतु ये सब छोड़ो, हमें इसे पकड़ना होगा। पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गई। बहुत अच्छा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया सितारा। शुक्रिया बुलबुल। दरअसल ये एक जादुई बिल्ली है जो थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाएगी। जब तक ये बिल्ली उन राक्षसों का ध्यान भटका रही है, तब तक हम अंदर कक्ष में जाकर महाराज से बात कर लेते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सितारा, चलो चलते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उन राक्षसों के महाराज के कक्ष में चले जाते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? महाराज, आपकी हालत तो बहुत ही गंभीर है। कौन हो तुम? महाराज, हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देने आए हैं। उसके बाद वो राक्षस महाराज अपनी जादुई छड़ी से सभी को रस्सी से बांध देता है। मुझे कमजोर समझने का प्रयास मत करना।
अभी भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु महाराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आए हैं। हम तो यहाँ पर आपकी सहायता करना चाहते हैं। हाँ महाराज, दरअसल आपके ही कुछ सैनिक आपकी जान के दुश्मन बने हैं। आपकी इस बीमारी के पीछे उन्हीं का हाथ है। बस करो। तभी वहां पर वो राक्षस पहरेदार आ जाते हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम एक अजीब से प्राणी को पकड़ने चले गए थे। इन सबको कैद खाने में डाल दो। महाराज, कृपा करके हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। उसके बाद वो राक्षस महाराज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। क्या करण और उसके सभी दोस्त मिलकर महाराज की जान बचा पाएंगे और उन दोनों राक्षसों का साथ में सामना कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।